आज हम सब लोग यहाँ जुटे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार जो है बिहार में आरक्षण लागू किया। 26%, 20% आरक्षण अति पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। लालू जी ने ठीक उनके काम को, उनके अरमानों को आगे बढ़ाने का काम किया। 1990 में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण दिया था, उसको लालू जी ने बढ़ा करके 14% करने का काम किया। ठीक 2001 में जब राबड़ी देवी जी हमारी माता मुख्यमंत्री थी, तो उस आरक्षण को जो 14% बढ़ा था लालू जी के दौर में, उसको बढ़ा करके अति पिछड़ों के लिए 18% आरक्षित जो है किया गया। उसके बाद कभी अति पिछड़ों का आरक्षण जो है नहीं बढ़ा। एनडीए की सरकार बनी, आरक्षण नहीं बढ़ा। लेकिन यही हमारा जो 17 महीने का जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार थी, देश में पहली बार हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें कि लगभग जो 12% कर्पूरी जी ने बढ़ाया था, ठीक 13% हम लोगों ने जो है बढ़ा करके जो है 25% हम लोगों ने करने का काम किया। जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला हुआ है, लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। ये पूरा ढांचा, पूरा पंचायत में आरक्षण का लालू जी राबड़ी जी के राज में तैयार हुआ था, लेकिन कोर्ट कचहरी जाकर के इसको रुकवाया गया। और जब एनडीए का सरकार हुआ तो उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया। तो हम लोगों ने हर बार आरक्षण बढ़ाया। इस बार जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 65%, बीजेपी के सांसद में आते ही आप समझ जाइए कि उस आरक्षण को फिर कोर्ट में जाकर के रुकवाने का काम करवा दिया गया। आज 16% पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित हो, आदिवासी हो, जो बहालियां निकल रही हैं, नौकरियां निकल रही हैं, उसमें नुकसान हो रहा है। यानी लाखों के तादाद में आपका अधिकार नौकरियों से छीनने का काम ये सरकार कर रही है। आज कौन लोग हैं? कर्पूरी जी ने जब लड़ाई लड़ी गरीबों की, वंचितों की, तो वही लोग, भाजपा के लोग, क्या क्या भद्दी से भद्दी गालियां नहीं देते थे जब कर्पूरी जी ने जो आरक्षण लागू करने का काम किया। क्या नहीं बोला करते थे? माँ बहन के गालियां दिया करते थे वो लोग। आज भाजपा जो है साफ तौर पे ये साबित है कि ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। और जो लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, नीतीश जी वहीं चले गए। हमारे चाचा तो बार बार जो है भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। हम लोगों ने, लालू जी ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद हम ही लोगों ने नीतीश कुमार जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम लोग विचारधारा से, नीति और सिद्धांत अपने वसूल पर हम लोग कायम रहने वाले लोग हैं। विचारधारा की राजनीति करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए हम लोगों ने हर एक कुर्बानी दिया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। देश भर में इंडिया अलायंस की शुरुआत हम लोगों ने करने का काम किया। लालू जी ने अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया, तो आज वचन देते हैं कि लालू जी का लड़का भी इस विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा। आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं कि अति पिछड़ा महादलित लालू जी और तेजस्वी से नाराज है। कभी भी अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज जो है, ना तो लालू जी से नाराज रहा है, ना तो तेजस्वी से नाराज रहा है, ना अब है, ना कभी होगा। लालू जी ने लड़ाई लड़ी है आपकी लड़ाई तेजस्वी लड़ रहा है, और अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम तेजस्वी करेगा। हमको लालच होता, हमको मुख्यमंत्री बनना होता,
तो हम भी विचारधारा की तिलांजलि देकर के आज भाजपा से हाथ मिला लेते और आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है। हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? महंगाई दुश्मन है कि नहीं है? बेरोजगारी आपका दुश्मन है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, गरीबी मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? आज इसके बारे में भाजपा के लोग चर्चा नहीं कर रहे। 20 साल से ये लोगों ने सरकार बनाया बिहार में, क्या मिला 20 साल में? केंद्र में 11 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। क्या आपको अधिकार मिला? क्या नौकरी मिला? और गरीबी, पलायन बढ़ गया। हम लोगों को पलायन रोकने का काम करना है। और हम लोगों ने तय किया, यहाँ माताएं बहनें आई हैं, पूरा बिहार जाकर के महिलाओं से हम सब बात कर रहे हैं। माताएं बहनें, हमने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि अगर आप लोग सरकार बनवाइएगा तो हर महिला को, आप लोग जो गरीब महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 रुपया हर महीने हम लोग डलवाने का काम करेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ से देगा? जैसे हमारे चाचा कहते थे, नौकरियां कहाँ से देगा? पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। बोलते थे नौकरी देना संभव है, लेकिन हम 17 महीने सरकार में रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया, 3.5 लाख लोगों को नौकरी की प्रक्रिया जीन कराई, जो भी बीपीएससी निकल रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ हमारे समय, लेकिन अभी पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक इसलिए होना क्योंकि सरकार लीक है, ये सरकारी लीक है। इसलिए आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, माता बहने, हम लोगों का सरकार झारखंड में भी है। झारखंड में महिला लोग को मिलने लगा 2500 रुपया हर महीने, क्योंकि हम लोगों का वहाँ सरकार है। हमारा सरकार बिहार में बनाइए और हर महीने 2500 रुपया आप लोगों के खाता में दे। घर चलाना मुश्किल हो गया, बचत नहीं हो पाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो उधार लेकर के इलाज कराना पड़ता है। किराया महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, साड़ी महंगा हो गया, सिंदूर महंगा हो गया। मोदी जी सब में 18% जीएसटी डाल दिया। बताइए कितना जीएसटी लगा दिए, लेकिन राहत कुछ नहीं दे रहे। कमाई कुछ नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे चलाएंगे? कोई ना कोई इनके पुरुष में नौकरी करने बाहर जाता है, पलायन करता है, दूसरे राज्य में काम करता है। सारा घर की जिम्मेदारी जो है महिलाओं के पास। हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लागू किया जाएगा। 1 महीना के अंदर जो है योजना का हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बताइए, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं? बिजली के बिल से परेशानी है ना? दाखिल खारिज से भी परेशानी है कि नहीं है? ये सरकार बताओ आपस में लड़वा रहा है, इतना महंगा कर दिया। हमने के सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, हमारे दिव्यांगों का पेंशन है, 400 रुपया मात्र मिलता है, समय पे नहीं मिलता है। हम लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और अगर आप लोग चाहिएगा माता बहने, जो मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 रुपया कर दिए हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो उसको हम लोग 500 रुपया भी कर देंगे गैस सिलेंडर का। तो बताइए, हाथ उठा करके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 500? और लाखों के तादाद में नौजवानों को नौकरी और रोजगार हमारी सरकार जब आएगी तो देने का काम करेगी। तो देखिए, सरकार जो है एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन लगाए, डबल इंजन, इन भ्रष्टाचार का इंजन है, अपराध का इंजन है। आज 200 राउंड गोली चल रहा है, मार देने वाला भी इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन एफआईआर भी नाम पे नहीं हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था है रे भाई? जितने अपराधियों की पृष्ठभूमि देखिएगा, कौन लोग हैं ये लोग?
कौन लोग इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? सब दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं 200 राउंड गोली चला तो बोलते हैं कि छोटा मोटा बात है। हाँ, अब मिसाइलें दागना बाकी रह गया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री है, क्या प्रशासन है, कहां से ये लोग सरकार चला रहे हैं? लेकिन सरकार हम लोगों को बनाना है, गरीब का राज लाना है। थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। अधिकारी किसी का नहीं सुन रहे हैं कोई अधिकारी? भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना। तो सरकार आएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना गरीब का, जनता का? देखिए, हम अपने समाज से, यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। और यही नहीं, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। कुछ लोग होते हैं हुड़दंगी, कोई तेजस्वी लालू जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने बात से, व्यवहार से, अपने काम के लिए लोगों को नाराज करते हैं। तो हम सब लोगों को, देखो, यादव समाज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता माना, कर्पूरी ठाकुर जी को भी अपना नेता माना, लोहिया जी को भी नेता माना, जेपी जी को भी नेता माना कि नहीं माना? तो हम लोगों को साथ लेकर के, अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सरकार बने, और लालू जी तो कहते हैं पिछड़ों का इंजन जो है यादव है और सब बोगी है, सब लोगों को साथ जोड़ करके चलना है इस सफर में, तभी जो है हम लोग अपने